अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। मैं यहाँ पे यही बात करने लगा था कि आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन उन ऑब्जेक्ट्स के लिए ड्राइव करी जाएंगी जिनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और दूसरी बात दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इनके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन किन्हें कहा जाता है? एक्चुअली ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, इन क्वांटिटीज़ के दरमियान प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। वी डेवलप द रिलेशनशिप between initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance, and this is called the equation of motion, and these are called the equations of motion. हमारे पास 3 equations of motion होती हैं और इनको derive करने के लिए, इनको बनाने के लिए, इनके फार्मूले सबूत करने के लिए, साबित करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्पीड टाइम ग्राफ्स का। तो ये बिल्कुल बेस थी, इंट्रोडक्शन था हमारे पास कि इन इक्वेशंस को कैसे ड्राइव किया जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो एंड दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमें क्या करना होगा? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करना है। इसे नाम दिया जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। और स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ इस्तेमाल करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को करने के लिए। तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपके सामने कैसा जादू हो जाएगा और आपको आ जाएंगे। बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह सकता कि ये शॉर्ट में आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आई हुई है, पूरे 5 नंबर की। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, सर 2 इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए तो क्या करना होगा? भाई ग्राफ तो अलग अलग ही बनाना है। स्पीड टाइम ग्राफ में जरा सी बात, एक वैल्यू एक्स पे ली जाएगी और एक वैल्यू वाई पे ली जाएगी। एक्स आ गया और यहाँ पे मेरे पास आ गया मेरा बेटा वाई, ये हमारा ओरिजिन आ गया। एक्स पे हम वो क्वांटिटी लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि मेरे पास मेरा बेटा क्या आ गया? टाइम टी। और वाई पे जो क्वांटिटी ली जाती है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम ले लेते हैं स्पीड। और स्पीड का जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो होता है मीटर पर सेकंड। वो यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब हमें डराइव करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका मैं बहुत सा एक शॉर्ट सा की पॉइंट बताऊं तो आप अपने माइंड में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हुए ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हुए ये चीज़ याद रखना कि मेरे भाई आपने क्या करना होगा? आपने ये करना होगा कि आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालना है। कैसे निकालते हैं? देखें, एक ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो यहाँ से यहाँ तक जाता है। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं होता, स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। सो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो इस ए तक गया, ए से बी, बी से वो आ जाता है मेरा बेटा सी तक, और सी से फिर आता है डी तक। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ। सो एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ से ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और यहां पे इसकी वेलोसिटी बन गई वी एफ। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यहां पे आ रहा है, यहां पे इसकी वेलोसिटी वी आई है और यहां पे वी एफ लिख देता हूं। तो यहां से यहां जाते हुए इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और देखो टाइम यहां पे टी था। अगर इतनी सी वैल्यू टी है तो ये भी क्या होगी? टी होगी। ये वी आई है तो ये भी वी आई होगा, ये वी एफ है तो ये भी वी एफ होगा। बात तो बिल्कुल सेम है। दोबारा से सुनिएगा, एक्स पे हम टाइम लेंगे, वाई पे हम स्पीड लेंगे। अगर मेरा बेटा यहाँ पे टी है तो ये भी तो एक्स है, ये भी टी होगा। ये वी आई है तो इतना पोर्शन इसका ये भी वी आई होगा, ये वी एफ है तो इतना पोर्शन इसका भी ये वी एफ होगा। अब शहजादों करना क्या है? हमें ये देखना है कि वेलोसिटी में चेंज का, मैंने आपको की पॉइंट बताया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हुए आपके जहन में एक की पॉइंट होना चाहिए कि आपने एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा कि कहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो ए से बी, मतलब वी आई से वी तक, एफ तक यहाँ पे आ रहा है। सो वेलोसिटी में चेंज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। अब मैथमेटिकल वे में बात की जाए, डराइव करना हमने ग्राफ से, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है और इसकी स्लोप है, स्लोप कहते हैं ढलवान को। तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं कि y की वैल्यू को x पे डिवाइड कर देते हैं, y की वैल्यू को x पे डिवाइड कर देते हैं।
अब y पे क्या आ रहा है जी आपके पास BC, और x पे क्या आ रहा है जी आपके पास AC, और स्लोप हमारी किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन की। तो a की वैल्यू आ रही है जी BC डिवाइडेड बाय AC। अब मुझे BC की वैल्यू लिखनी है, देखो AC और OD दोनों TT हैं, मतलब ये T है तो ये भी T होगा। तो AC की वैल्यू तो सिंपली मैंने लिख दिया कि क्या हो गया, मेरे पास T आ चुका। अब BC को देखते हैं। अब ये जो टोटल डिस्टेंस था, अगर मैं ये सपोज करूं कि ये टोटल डिस्टेंस 7 है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है B से D तक 7, और अगर इसमें से मैं ये 4 निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 3। इसी तरह टोटल डिस्टेंस BD में से अगर CD निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी BC। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेराइव करना है, इसलिए टोटल हम BD डिस्टेंस कवर किए यहां से यहां तक, उसमें से अगर CD का पोर्शन निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा BC। जैसे मैंने कहा अगर टोटल ये 7 हो उसमें से ये 4 निकाल दें तो आपके पास मेरा बेटा 3 आ जाएगा। सो ऊपर मैं लिख सकता हूं BD माइनस CD। BD की वैल्यू बेटा आपके पास 7 है, CD मेरे बच्चे आपके पास क्या आ रहा है 4, मैंने वैसे जनरल वैल्यू लिखी थी। अब हमारे पास BD फाइनली हमें पता क्या है VF, CD की वैल्यू क्या है VI माइनस VI, और नीचे क्या आ रहा था T। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। ये हमने एक चोर पॉइंट की पॉइंट ढूंढा था कि यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब क्या करना होगा, अब अपने इसको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म बनानी है। T डेथ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ये माइनस VI इधर आके प्लस का हो जाएगा तो मेरा बेटा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। माइनस VI को इधर लाके मैंने प्लस कर दिया, तो ये आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी विच इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ, इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, ऑब्जेक्ट O से A तक गया, A से B, B से C और C से D। हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना था, A से B तक उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, VI से VF हो जाती है, तो ये स्लोप एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। स्लोप निकालने के लिए y की वैल्यू को x पे डिवाइड करते हैं, y पे हमारे पास BC आ रहा है और x पे AC आ रहा है। जैसे कि OD की वैल्यू T थी तो AC की वैल्यू भी T ले ली। अब टोटल BD है, उसमें से CD निकाल देंगे तो बाकी BC बचेगा। ये पॉइंट आपको गौर से सुनना होगा, टोटल BD से उसमें से CD निकाला तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T हो गया, क्योंकि BD VF के इक्वल है, CD VI के इक्वल है, और यहाँ पे T आ गया। अब T इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस VI इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।